वो रात मुझे आज भी ठीक वैसे ही याद है। एक एक पल। घड़ी में रात के 1:47 हो रहे थे। बाहर पूरी तरह सन्नाटा। मतलब ना कोई गाड़ी, ना किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज, बस एक ऐसी खामोशी जो कानों को खाए जा रही थी। बहुत भारी। मैं अकेला था, शहर से बहुत दूर, पहाड़ों में एक पुराना सा किराए का घर लिया था कुछ महीनों के लिए, बस इसलिए क्योंकि मुझे अकेलापन चाहिए था। पर उस रात का अकेलापन कुछ कुछ ज्यादा ही जिंदा लग रहा था। और मुझे नहीं पता था कि उसी खामोशी में कुछ बहुत ही गलत शुरू होने वाला था। तभी मेरी नजर खिड़की के बाहर गई। कुछ कुछ हिला था वहां। पहले तो लगा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन फिर मैंने जरा और ध्यान से देखा। वो एक बच्चा था, मुश्किल से 7 या 8 साल का रहा होगा। फटे हुए कपड़े, चेहरे पर मैल जमी हुई, और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो बच्चों में नहीं दिखता। डर, बेहिसाब डर। वो सड़क के किनारे लगी स्ट्रीट लाइट के ठीक नीचे खड़ा था, एकदम बुत बना हुआ, हिल भी नहीं रहा था। मैं खिड़की के और पास गया उसे गौर से देखने के लिए, और तभी मेरे जिस्म में एक बर्फीली लहर दौड़ गई। जो मैंने देखा वो नामुमकिन था, हो ही नहीं सकता था। देखिए, स्ट्रीट लाइट जल रही थी, हर चीज की परछाई बन रही थी, सड़क पर, मेरे घर की दीवार पर, हर चीज की, सिवाय उस लड़के के। मैंने अपनी आंखें मली, फिर से देखा, पर कुछ नहीं बदला। उस बच्चे की जमीन पर कोई परछाई नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। मैंने खुद को समझाया, नहीं, ये बस थकान है, मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा है। मैंने जोर से पर्दा खींचा और वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। पर नींद अब कोसों दूर थी। करीब 10 मिनट पूरी खामोशी, और फिर एक आवाज, टप टप टप, नंगे पांव चलने की आवाज। और ये आवाज बाहर से नहीं, मेरे घर के अंदर से आ रही थी। मेरा दिल ऐसे धड़का जैसे सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगा। मैंने अपनी सांस रोक ली। वो कदम धीरे धीरे मेरे कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, और फिर अचानक रुक गए, ठीक ठीक मेरे दरवाजे के बाहर। मैंने हिम्मत करके दरवाजे के नीचे की दरार से बाहर झांका। वहां सिर्फ मेरी परछाई थी। और फिर उस खामोशी को एक आवाज ने तोड़ा। एक बच्चे की बहुत ही धीमी, कांपती हुई आवाज, अंकल, मुझे अंदर आने दो। मेरे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा पूरा जिस्म जैसे जम गया था। मैं हिल तक नहीं पा रहा था। मेरे गले से बड़ी मुश्किल से एक फुसफुसाहट निकली, कौन कौन हो तुम? जवाब में बस खामोशी, एक लंबी डरावनी खामोशी। फिर वही आवाज आई, सपाट, बिना किसी एहसास के। मैं इसी कमरे में सोता था, लेकिन कोई मुझे देख नहीं सका। और फिर खट, मेरे कमरे की लाइट बंद हो गई। घुप अंधेरा, और मुझे महसूस हुआ कोई कोई मेरे बिस्तर के ठीक बगल में आके खड़ा हो गया है। मेरे कान के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई और एक सर्द फुसफुसाहट, तुम भी मुझे नहीं देख सकते हैं ना? और फिर एक झटके से मेरी आंख खुली। सुबह हो चुकी थी, खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही थी। मैं ठंडे पसीने में पूरी तरह भीगा हुआ था। मेरे मुंह से निकला, बस एक सपना था। मैं खुद को समझा रहा था, एक बहुत बहुत बुरा सपना। लेकिन जब मैं बाथरूम में शीशे के सामने खड़ा हुआ तो मेरा खून जम गया। मैंने अपना हाथ उठाया और शीशे में मेरी परछाई ने एक पल की देरी से अपना हाथ उठाया। उस दिन के बाद से लोग कहते हैं कि मेरे साथ हमेशा एक परछाई चलती है, एक बच्चे की परछाई।